जय नारायण बच्चों, यहाँ देखिए आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया है। प्रारूप अर्थात फॉर्मेट कि आपको पत्र किस औपचारिक पत्र आप किस क्रम में लिखते हैं, क्या सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखते हैं प्रेषक का पता। औपचारिक पत्र क्या है? जो हम किसी कार्यालय, संस्था, विद्यालय आदि में भेजते हैं या व्यवसाय के लिए लिखते हैं। तो वहाँ सबसे पहले क्या था? प्रेषक का पता। प्रेषक क्या होता है? पत्र लिखने वाला। तो सबसे पहले उसका पता होगा। फिर दिनांक, जिस दिनांक पर वह पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद आएगा प्रापक का पद नाम व पता। प्रापक मीन्स पत्र प्राप्त करने वाला। जो पत्र प्राप्त करेगा उसका पद नाम व पता। पद नाम का अर्थ है कि उसको हम किस नाम से संबोधित करें। जैसे आप लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदय, महोदया या प्रधानाचार्य महोदय, संपादक महोदय, तो वो पद नाम है उसका। वहाँ नाम नहीं उनका लिखना है, पद नाम लिखना है और पता लिखना है। उसके बाद औपचारिक पत्र में आप क्या लिखते हैं? विषय, कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं। जैसे आपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा तो शुल्क माफी के लिए लिखा, या कि आपने अवकाश के लिए लिखा, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिखा, तो वो आप विषय लिखते हैं। फिर आप लिखते हैं संबोधन। संबोधन मतलब महोदय या महोदया, जो भी हो। फीमेल है तो महोदया और मेल है तो महोदय लिखेंगे। संबोधन उसे कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं विषय, मतलब आपको कंटेंट लिखना है, मैटर, कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल में लिखना है। ये अनुच्छेद में होता है, पैराग्राफ में ये लिखना है। उसके बाद आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने औपचारिक पत्र लिखा है तो औपचारिकता तो हमें करनी ही है, तो हम लिखते हैं धन्यवाद। उसके बाद समापन हो जाता है, यहीं से धन्यवाद लिखकर समापन कर देते हैं। फिर उसके नीचे हस्ताक्षर व नाम। अब हम किसी व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं तो हस्ताक्षर और नाम लिखेंगे। अगर हम किसी विद्यालय या संस्था को लिख रहे हैं तो वहाँ हम आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखना अगर मना किया गया, जैसे बोर्ड में मना रहता है, तो वहाँ हम क ख ग लिख देते हैं। अब उसके बाद आता है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक, जहाँ हम औपचारिकता नहीं करते, अर्थात अपने जो प्रियजनों को, सगे संबंधी और रिश्तेदारों, माता पिता आदि को पत्र लिखते हैं, वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अब इसमें हम किस क्रम में पत्र लिखते हैं? सबसे पहले प्रेषक, मतलब भेजने वाले का पता। फिर दिनांक, ये तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ से आपका चेंज होता है। यहाँ आपको अब पत्र प्राप्त करने वाले का नाम पता नहीं लिखना है। अब सीधे आप संबोधन पे आ जाएंगे कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको क्या कह के संबोधित करेंगे। माता पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय माता जी, पिताजी। भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय, बड़ा है तो अग्रज, छोटा है तो अनुज करके, या मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र, संबोधन किया आपने। अब यहाँ एक चीज आपकी ऐड होती है, अभिवादन। क्योंकि आप अपने प्रियजनों को पत्र लिख रहे हैं और बड़े या छोटों को जो भी लिख रहे हैं, तो उनमें अभिवादन आप लिखेंगे यथा योग्य, जो जिस योग्य है। बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श प्रणाम आदि, और छोटे हैं तो शुभाशीर्वाद, स्नेहाशीष, मधुर स्नेह आदि। उसके बाद आप विषय वस्तु लिखते हैं, कंटेंट, मैटर, जो भी आपको, जिस लिए आप पत्र अपने प्रियजन को लिख रहे हैं वो आप यहाँ दिखाते हैं। फिर स्वनिर्देश, मतलब आप का संबंध यहाँ दिखाया जाता है कि आप अपने पिता को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र, दोस्त को लिख रहे हैं तुम्हारा प्रिय मित्र, बड़े भाई को लिख रहे हैं आपका अनुज, छोटे भाई को लिख रहे हैं तुम्हारा अग्रज, ऐसे करके। और फिर यहाँ हस्ताक्षर या नाम अपना लिख सकते हैं। हस्ताक्षर नहीं, नाम आप लिख दीजिए। तो इस तरह आप औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं।